नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है दहेज। एक छोटे से गांव में सविता अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वह अपने मम्मी पापा की एक लौती बेटी थी। उसकी उसी के गांव में शादी तय हो चुकी थी। उसकी लव मैरिज होने वाली थी और उसकी जिस घर में शादी होने वाली थी वह काफी बड़ा खानदान था। लेकिन उस लड़के के घर वाले काफी ही लालची थे। वह शादी के लिए दहेज चाहते थे जो सविता के माता पिता दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने सविता की शिक्षा के लिए लगा दी थी और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था। सविता अपने घर की एक लौती बेटी थी जो खुद ही कमाती थी। उसके शादी में उसके ससुराल वालों ने एक गाड़ी की मांग की थी और उन्हें कहा था कि एक बड़े से हॉल में शादी कराई जाए। हॉल के लिए तो वह राजी थे, लेकिन गाड़ी के लिए वह चिंतित थे, क्योंकि गाड़ी के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे। वो दोनों चिंता में थी। दोनों बातें ही कर रहे थे कि सविता ने सारी बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखाया कि उसने कुछ भी नहीं सुना है और अंदर जाकर कहने लगी, क्या बात है, आप दोनों इतने परेशान क्यों है? उसके माता पिता ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम हमारी एक लौती बेटी हो और शादी के बाद यहाँ से चली जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम थोड़े से दुखी हैं। लेकिन सविता ने कुछ भी नहीं कहा और वह वहां से चली गई। उसने अपने होने वाले पति को फोन लगाया और उससे कहा, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है और बात करनी है। हमारे घर के पास जो कैफे है वहां पर आकर मुझे मिलो। वह दोनों वहां गए और दोनों कॉफी लेते हुए बातें करने लगे। तब सविता ने कहा, मुझे यह शादी नहीं करनी है। उस पर उसका होने वाला पति घबरा गया और कहने लगा, क्या बात है, हमारी तो लव मैरिज होने वाली है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सविता ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना दहेज चाहिए। तुमने तो कहा था कि मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। तो फिर ऐन मौके पर तुम्हारे घर वालों ने गाड़ी की मांग कैसे की और तुम इस बात के लिए राजी कैसे हो गए? उस पर वह शौक हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसके घर वालों ने उसके ससुराल वालों से गाड़ी मांगी हुई है। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, मैं अपने घर वालों से बात कर लूंगा और गाड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मम्मी पापा से कह देना कि गाड़ी के लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दामाद इतना कमाता है कि वह अपने लिए खुद की गाड़ी ले सके। और वह वहां से चले गए। वह अपने घर गया और अपने मम्मी पापा से कहने लगा, मुझे यह शादी नहीं करनी है। उस पर घर वाले चौंक गए। उन्होंने कहा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए शेरवानियां लाई है जो शादी के लिए तुम्हें पसंद करने के लिए कहने ही वाले थे, और तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसे अपशकुन की तरह बातें मत किया करो। तब उसने कहा, आप लोगों ने मेरे ससुराल वालों से गाड़ी की मांग की और मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा। अरे वो लोग क्या सोचेंगे, हम सिर्फ दहेज के लालची है। क्या आप मुझे बेचना चाहते हैं? दहेज लेकर आप मुझे बेच ही तो दोगे। इतनी बड़ी कार लेने के लिए उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सविता से शादी करनी है और आप लोगों ने इस बात के लिए रजामंदी दी थी। फिर अब आपको अचानक गाड़ी क्यों चाहिए? मैं इतना कमाता हूँ कि एक क्या दो दो गाड़ियां खरीद सकता हूँ, फिर भी आपको दहेज की गाड़ी चाहिए। लोगों को पता चला तो थूकेंगे हम पर कि हम दहेज लेते हैं। गांव के सबसे धनी आदमी है हम, और फिर भी दहेज के लिए, एक गाड़ी के लिए अपना सिर झुकाकर खड़ा रहे। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को गाड़ी चाहिए तो मैं यह शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। उस पर उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, अब समाज में हमारी छीतू हो जाएगी। सारे लोगों को पता है कि हम शादी करवा रहे हैं, और अगर अभी ना करेंगे तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, अपने ससुर से फोन करके गाड़ी ना देने की बात कर दो। उस पर उसने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था कि आप लोग क्या कह रहे हैं। समाज में दहेज के कारण कितनी सारी औरतों के बलि जा रहे हैं, कितने सारे औरतों को दुख और दर्द झेलने पड़ रहे हैं। आप भी उन्हीं में से एक है, दहेज के लालची। ऐसे लालची लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप जैसे लालची लोग अगर समाज में रहेंगे तो यह दहेज का कीड़ा ऐसे ही घूमता रहेगा। दहेज लेना कानूनन अपराध है और इस अपराध को हम ऐसे ही बढ़ावा नहीं दे सकते। दहेज लेना किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। अगर उसके घर का
एक जीता जागता इंसान वो हमें देते हैं तो दहेज की क्या जरूरत है। शादी के बाद वह लड़की हमारे घर को अपना घर समझती है, सोते जागते सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर काम करती रहती है, अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर देती है और ऊपर से उसके घर वालों को दुख देना हमें शोभा नहीं देता है। इसलिए कहता हूँ भाइयों, कभी भी किसी को किसी से दहेज लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन समाज में यह कीड़ा रेंग रहा है कि दहेज लेना जरूरी है। दहेज लेने वाले निकम्मे होते हैं, क्योंकि यह दहेज लेना कानूनन अपराध है। जिनके हाथों में दम नहीं होता वही दहेज की मांग करते हैं, क्योंकि समाज में उन्हें अपनी शान का झूठा ढिंडोरा जो पीटना होता है। दहेज लेना कानूनन अपराध है और देना भी अपराध है, तो ध्यान से सुनिएगा, कभी दहेज लेना भी नहीं और देना भी नहीं। दहेज तो अपराध है ही, लेकिन हमारी बहू बेटियां भी संकट में आ सकती है। अगर हम दहेज की लालच देती जाएंगे तो उनकी यह भूख कभी नहीं मिटने वाली। इसी कारण कितनी सारी माँ बहुओं को अपनी जान भी देनी पड़ी है। कितनी सारी औरतें अपने जान से हाथ धो बैठी है। जिन्हें दहेज देना होता नहीं, उनकी बेटियां ऐसे ही अपनी जिंदगी नर्क में बिताती है। इस कारण हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।